ये बुजुर्ग जो है वो कह रहे हैं कि मेरा भी 3000 का चालान होगा। 3000 का चालान? 3000 का चालान हुआ मेरा। वो मैं रो क्यों रही है, क्या हो गया? रिक्शा चलाते दिहाड़ी पे इस मरियम को खाना खराब हो जाए, 3000 का कहाँ से लेके आए? अभी मैं किसी से उधार पैसे पकड़ के छत छुड़ा के लेके आया। पर्चा भी हो गया था? पर्चा नहीं हुआ, खाली रिक्शा बंद कर दिया था उन्होंने। 3000 का ऊपर से गिरेबान से पकड़ के खींच रहे हैं। किसने खींचा? आपके गिरेबान से खींचा? उन्हें शर्म या नहीं आई कि मेरे बाप की उम्र क्या है? किसी को शर्म या नहीं है, पुलिस नहीं है। यहाँ से तो बेहतर है कि अल्लाह उठाए हमें, इस मरियम नवाज की वजह से अल्लाह हमें उठा ले। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, ऐसा ना करें, आपके बच्चों पर आपका साया सलामत रखे। भाईजान क्या हो गया है यार? बदतमीजी से बोलते हैं भाई, गिरेबान से खींचा, ऊपर से 3000 का चालान किया, ऊपर से चपेड़े मारी हैं। यह कहा कि सर छोटे छोटे बच्चे जाने थे, क्या करें, किसको सुनाएं? ट्रैफिक वाले ने चपेड़े मारी आपको? हाँ जी। किस जगह? बत्ती चौक। किससे बोले, किससे बताएं? रोका क्यों था? भाई साइड पे सवारी उतार रहा था, सवारी उतारी है, मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ सर। कहता आगे करो, एक साइड पे लगाई हुई है क्योंकि एज इतनी है कि मैंने कभी गलत पार्किंग नहीं की। तो उसने मुझे ना साइड पे 5 रास्ते बंद किए, एक मेरा 4 और 4 हम बड़ी तरले मिलते और गिरेबान से पकड़ के खींच के ले गया मुझे। इसलिए रो रहा हूँ कि इस मुल्क में गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं है। किसको जाके शिकायत करेंगे उसकी? अब 3000 रुपए का चालान, चुपेरे रहता खाई। हाँ जी, मैंने कहा ये बदतमीज है। उसने मुझे 2 थप्पड़ लगाए। ये बदतमीजी कहने पे, ये बदमाश आदमी है। कहाँ जाए हम, क्या करें, कहाँ जाए? हमारे पास इस उम्र में और काम क्या है? बच्चों को पता कि नहीं, बच्चों को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि इन्होंने मारा आपको? नहीं, अभी मैं बस बच्चे को फोन किया मैंने, बेटा मेरी गाड़ी बंद हो गई, बताऊंगा तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे वो गाड़ी छोड़ दो, कोई और काम करो। इस उम्र में क्या काम करेंगे? इस मरियम नवाज को इस उम्र में भी रिक्शा चला रहे हैं, यानी घर की मजबूरियों की वजह से? मजबूरियों की वजह से। और वहाँ पे भी इज्जत नहीं है? आप अभी बता तो रहा हूँ सर, क्या उम्र थी उसकी ट्रैफिक एहलकार की? मेरे हिसाब से 30-32 साल होगी। तो उसे शर्म नहीं आई कि बाप की उम्र का बुजुर्ग है और उसे चुपेरे मार रहा है, घसीट रहा है? मैंने सिर्फ इतना बोला है, सर मैं लगा रहा हूँ साइड पे। अब उससे फुटपाथ के साथ गाड़ी लगाई है, नहीं जी। और मैंने बस क्या बताऊँ, आगे जाते हैं अंदर ले जाओ। अंदर जो ये मुलाजमीन है ये भी बड़ी बदतमीज करते हैं, ये बदमाश आदमी है। इस पाकिस्तान में रहने का कोई हाल ही नहीं है हमारा। हम तो बस ना दुआ करते हैं अल्लाह से, यहाँ तो ये हुकूमत बदल जाए तो यहाँ हमें उठा ले। रिक्शा अपना ही है कि रेंट पे है? रेंट पे है मेरा रिक्शा। अच्छा, रिक्शा भी रेंट पे है? रेंट पे है। और अगर कोई बदतमीजी करे ना उसको पकड़ दे जी, थाने चलो, जाके FIR दे। बदतमीजी तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए ट्रैफिक एहलकार। रिक्वेस्ट बदतमीजी है। अच्छा, रिक्वेस्ट करते हैं आपके साथ रिक्वेस्ट करते हैं, भाई माजरा मैं अपने घर से आ रहा हूँ, छोड़ दे, मेहरबानी करें। ये बदतमीजी है। बदतमीजी कर रहे हो आप? ये बदतमीजी कर रहे हो आप। वो पकड़ के ले जाते हैं। और पर्चा है? पर्चा है। हुए दोस्तों पे पर्चे? मेरे ऊपर हुआ है, मेरे ऊपर 2 पर्चे हुए हैं। गाड़ी एक साइड पे लगी है। ये कि आप कितनी ट्रैफिक बढ़ा के मैंने इसका आप गलत है, ये रॉन्ग है, इसके ऊपर दे दो मुझे रुकना हो, ये गलत करा है। अब उन साइड पे खड़ा फुटपाथ के ऊपर, एक मोरिया फुटपाथ के ऊपर खड़ा है, लिफ्टर आया उठा के थाने ले आया। उसके बाद आप थाने रिक्शा लेने आए? थाने रिक्शा लेके मुझे भी पर्चा दे के अंदर कर दिया। अंदर कर दिया? जमानत किसने करवाई फिर? जमानत मेरे घर वालों ने करवानी थी। और किसने करवानी थी? 9000 रुपया जमानत पे लगा है। सिर्फ एक पेंचर लगवाने के लिए वो एक मोरिया पेंचरों वाला है, वो फुटपाथ के ऊपर खड़ा किया है, उधर फिर लिफ्टर उठा के ले गया। एक रोड के ऊपर खड़ा हो तो बात मानी जाती है कि यार गलत है, और फुटपाथ के ऊपर और गाड़ियों के पकड़ने। ट्रैफिक वाले नहीं सुनते रिक्वेस्ट? ट्रैफिक वाले तो लाइसेंस बना हुआ है, लाइसेंस बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, सारा कुछ बना है, सारा कुछ। उसके बावजूद क्यों पर चलान करते हैं? वो उनको पूरे डॉक्यूमेंट भी दिखा देंगे ना, आपका चलान पक्का है। ये आप छोड़ दें, पाकिस्तान है कि जिसके बाद डॉक्यूमेंट दिखा के भी आपका चलान होना ही होना है, जो मर्जी कर लें, सारा कुछ पूरा, फिर भी चलान करना ही करना है उन्होंने। 3000 का चलान करवाया मेरे, 2-2 के कितने चलान हो चुके हैं। आज जमानत इस महीने 2 बार करवाई है? नहीं, जैसे अक्टूबर को 1 बार हुआ है, 1 बार मेरा पर्चा हुआ जुलाई को। अक्टूबर को जो हुआ है, एक मोरिया आपका रिकॉर्ड तो खराब हो गया। तो जारी बात है, कोई भी आपको पुलिस वाला नाके पे रोकेगा? मैंने बाहर का अप्लाई किया, मेरा नहीं हुआ। उन्होंने आपके ऊपर FIR है, आप नहीं जा सकते। किस मुल्क जाना था? मैंने सोतिया जाना था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वीजा? रिजेक्ट कर दिया कि आपके ऊपर FIR है। रिकॉर्ड मेरा खराब हुआ है।
इनको तो कुछ नहीं किया इनका वाल्डन वालों का। अभी भी रास्ते में नाका लगा, पंजाब पुलिस रोकती होगी, यहाँ पुलिस नहीं वो वो हमारे कहती नहीं है कि आप तो रिकॉर्ड याफ्ता हैं। नहीं वो नहीं हमारे, क्योंकि हम जमानत पे हैं, ऊपर जो भी है वो नहीं हमें इस चीज़ के रोकते। ये जो भी करते हैं ट्रैफिक वार्डन वाले इस टाइम के गुंडे हैं, इस टाइम के वो बदमाश हैं। यहाँ पुलिस तो जो है वो रिक्शे वालों को इतना तंग नहीं करती जितना ये वार्डन वाले करते हैं। ट्रैफिक वाले ज्यादा कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले ज्यादा कर रहे हैं। भाईजान आप पे भी? हाँ जी, बहुत मसला बनाया हुआ है भाईजान, बहुत ज़्यादा। मेरा तो मरियम नवाज साहब को ये पैगाम है कि मैं 40 साल से आपको वोट डाल रहा था नून लीग को, लेकिन मैं अपने ख़ानदान को सबको कह दूंगा कि आइंदा से मरियम नवाज की वजह से ना नून लीग को वोट नहीं डालना। बाकी इनके जो पीछे जो बड़े हैं वो ठीक है, लेकिन इस जो वज़ीर आला ने इसने मजदूरों को इतना तंग कर दिया है, और डाकू चोर जो है ना उनको रिलीफ मिल रहा है, और जो मजदूरी करते हैं उनको सड़कों पे रोडों पे परेशान कर रहे हैं। इतना ज्यादा हम घर के आप लिए भी रिक्शा परेशान चलाते हैं? हाँ जी, मेरा सुजुकी पिकअप चलाता हूँ। अच्छा पिकअप चला, कितना पिकअप आपकी? वो सामने खड़ी की हुई है मैंने। क्या हुआ है, पिकअप बंद कर दी है? बंद नहीं की हुई, काम है बहुत कि नहीं मुश्किल है? है, काम है, लेकिन रोडों पे हम निकलते हैं 11-12 बजे के बाद। सुबह सुबह इतना डर लगता है कि चलान होएगा, ये होगा, ये होगा। अच्छा चलान के डर से सुबह जा ही नहीं रहे, हाँ निकल जी, ही नहीं सुबह रहे? निकले नहीं, 2-3 घंटे फारिग बैठे रहते हैं कि 12 बजे के बाद मौका इधर आ मिलेगा। जाए, उधर ट्रैफिक इस टाइम की होगी, इधर आ जाए। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये बहुत ज्यादा हम परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है कि हम मेरे तो मजदूरी करने वाले हैं, तो हमको इतना परेशान किया हुआ है ये वजीर आला की वजह से। अच्छा चलान के डर से आप सुबह नहीं निकलते तो सुबह- रात को रोटी मिल जाती है या फिर बस निकलते हैं, काम बस वगैरह मिल जाता है? बहुत मुश्किल सर जी, बहुत मुश्किल वक्त निकाल रहे हैं अपना। सुबह तकरीबन 8 बजे वार्डला ने निकलते हैं और 11 बजे तक तरह किसी को माफी नहीं, हर एक के हाँ चलान? जी, हर एक का चलान। उसके बाद जरा थोड़ा सा हो जाता है मसला हल, फिर हम निकलते हैं बच बचा के। तो रोटी आप लोगों की कैसे पूरी हो रही है अगर बस पैसे सर सारे जी चलान ऐसे ही नहीं मिल रो के और कैसे होनी है। ये बस ये कह रही है कि ये आप काम छोड़ो और चोर डाकू बन जाओ, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, मजदूरी करनी छोड़ दो, बस ये। और मेहनत कोई मजदूरी? मेरी मजदूरी छोड़ दो। आप लोग कर सकते हैं इस दुनिया में। अब ये पाकिस्तान में ना मेहनत करना ये जो- सबसे बड़ा जुर्म बन चुका है कि मेहनती इंसान अब चोरी डाकू है हाँ जी, जो बिल्कुल। बच सकता है। मेहनत वाला जो इंसान है वो कुछ नहीं कर। मैं सुबह 6 बजे का निकला हूँ, सुबह 6 बजे का, ये पैसे गिन ले मेरे पास, सिर्फ ये कमाए हैं? ये कमाए। ये 400-500 रुपया भी नहीं है मुझे लग रहा पूरा। ये सुबह 6 बजे का निकला हूँ, अच्छा ये देखें सुबह 6 बजे का निकला, रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, बगैर इसमें से मैंने सांस लिए। पेट्रोल भी लगवा रहा है, बगैर सांस लिए, बगैर सांस लिए अभी आया हूँ, अभी रास्ता भी देखे गर्म है। और ये देखिए ये मेरे ख्याल से 600 रुपये 600-700 रुपये मेरी पॉकेट में है, इसमें से बच्चों का दूध भी लेके जाना है और इसका पेट्रोल भी देना है, दिहाड़ी भी देनी है। अच्छा ये रिक्शा भी किराए पे है? इसका भी करा के 800 रुपये दिहाड़ी है इसकी, अभी 3000 का और 600 रुपये आपकी जेब में, आप पेट्रोल डलवाएंगे, अभी दिहाड़ी पहले देंगे, घर के पूरी लेके करें। जाना है फिर? पहले दिहाड़ी पूरी करनी है, फिर घर का सोचना है। अगर दिहाड़ी ना दी वो रिक्शा पकड़ के रोक तकरीबन लेगा। आपको चलाते हुए तकरीबन कोई 6 घंटे हो गए हैं, हाँ और जी। 6 घंटे के बाद मजीद आपको 6-7 घंटे और चलाना पड़ेगा। ये सुबह 6 बजे निकलता हूँ, रात को 6-7 बजे घर जाता हूँ, 12 घंटे चलाते 12 घंटे। तो 1200 रुपये अपनी बच्चों का लेके जाता हूँ घर। हैं, और जिस दिन ना लेके जाएं जिस दिन ना लेके जाओ उस दिन रोजा, सीधी सी बात। सारे बच्चों समेत आपका भी? बच्चों से मेरी बच्चों के लिए कोई नहीं कर सकता ना, बच्चों को हम अपना बेच के मैं बच्चों का तो पूरा करना है। सीट सब कुछ टूटा हुआ है, कुछ भी नहीं है सही, इधर आए, इधर आए जरा। कुछ भी नहीं सही है। अच्छा इस साइड पे आओ भैया, ये रिक्शा जो है किराए पे, और इसको ठीक करवाने के पैसे भी नहीं है? इसको ठीक करवाने के पैसे मालिक को बोलते हैं, वो कहते हैं चलाना चलाओ, नहीं चलाना तो खड़ा कर दो। इसके अलावा हम क्या करें? और इसकी भी 800 दिहाड़ी है टूटे इसकी रिक्शे भी की। 800 दिहाड़ी है, ये टूटे रिक्शे की। अब ये अंदाजा, ये तो चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता आपके लिए। तो जाहिर बात है मजबूरी के इसमें तौर पे बैठा भी करना नहीं है। जाता। मजबूरी के तौर पे सब कुछ करना है। इसमें सिर्फ 200 रुपया बच जाता है, वैसे सही रिक्शे की 1000 रुपया दिहाड़ी है, हाँ वो सही रिक्शे के सिर्फ साथ। 200 बचाने के लिए आप। जाहिर बात 200 इस टाइम पे 200 रुपया बहुत बड़ी बात है। 200 रुपया कमाना ना बहुत बड़ी बात होगी इस मुल्क में। ये पाकिस्तान जो बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के वो नाम पे ऊपर, ये समझ लो मुसलमानों के ऊपर धब्बा है, धब्बा जिसे कहते हैं। इन हुक्मरानों ने हमारे ऊपर धब्बा लगा दिया हुआ है। अब किसी भी मुल्क जाए आपकी इज्जत नहीं है, किसी भी मुल्क चले जाए कोई आपको इज्जत नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इन हुक्मरानों ने आपके ऊपर धब्बा इस तरह गंदा लगा दिया हुआ है, आपको इज्जत किस चीज की मिलनी है? एक चीज का जो है, आप जाते हो किसी मुल्क में, आपको इज्जत नहीं मिलेगी तो आप उस मुल्क में रह सकते हो? कभी भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो ये कौन है? ये पाकिस्तानी है, चल पाकिस्तानी। मेरा मामू इधर है, वो बताता कि इधर जो हालात उसके साथ हुए हैं, 3-3 माह उसके बच्चे भूखे रहे। 7 साल की बेटी है, 8 साल की बेटा, 3-3 महीने वो भूखे रहे हैं। मेरे मामू के बच्चे 3-3 महीने भूखे रहे हैं।
आपने फिर सऊदीया जाने का प्लान क्यों बना दिया था? जब इधर कुछ मिलते नहीं, जो कमाए इधर ही इनको दे के जाना गवर्नमेंट को, तो हमें इधर रहने का मकसद ही क्या हमारा। कितने चलान रोजाना एक आधा चलान हो जाता है? आप इधर से चलान करवा के जाए, थोड़ी देर आगे होता है चलान का तहसील का टाइम, इधर से अब आगे चले गए ना, आगे किसी ने पकड़ लिया उसने भी चलान कर दिया, उसने भी आपकी नहीं सुननी कि भाई चलान हुआ है या नहीं हुआ, उसने पकड़ के आपको चलान कर दिया। अगर आपने रिक्वेस्ट की या कुछ भी किया, उन्हें कहना बदतमीजी किया, चलो FIR। बदतमीजी करने पे FIR है, अगर बदतमीजी नहीं भी ना की तो भी FIR। इधर ये गाड़ियाँ जा रही हैं, जब वाल्डर वाले किसी भी एक गाड़ी को पकड़ के उसका चलान करके दिखा दे मुझे। अच्छा, ट्रैफिक के एहलकार मैं देख रहा हूँ और कोई पंजाब पुलिस के एहलकार, वो तो बगैर हेलमेट के, और उनके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि पंजाब पुलिस भी गवर्नमेंट का कोई भी अतार है। पंजाब पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, मोटरवे पुलिस है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। कानून है सिर्फ गरीबों के लिए, जो मेहनत मजदूरी करना जानते हैं ना, ये कानून उनके लिए है। पंजाब पुलिस के लिए भी नहीं है, गवर्नमेंट के किसी भी इदारे के लिए नहीं। जो ताकतवर है उसके लिए कानून नहीं है ये। इधर तक अमीर के लिए भी नहीं है ये कानून। बड़ी गाड़ी कोई भी नहीं रुकेगी, कोई भी नहीं रुकेगी, और कोई रोकेगा भी उसे इस तरह की बात करेगी। ये ट्रैफिक पुलिस वाले इतने एहतराम के साथ, जैसे वो इनका कुछ लगता है, इतने एहतराम के साथ बात करेंगे। वो आगे से बदतमीजी करें, सची सर ये बात ट्रैफिक वाले करेंगे। और आप लोग रिक्वेस्ट भी करेंगे तो? हम लोग रिक्वेस्ट भी करेंगे तो हमारे ऊपर FIR है। आपने बोला क्यों, रिक्वेस्ट की क्यों है, इस चीज की FIR है अपने ऊपर। ये 1 साल हो गया मुझे, मेरे घर का 82,000 रुपया महीना बिल है, 82,000 रुपया बिल आया हुआ है। 4 माह का बिल है, अभी तक जमा नहीं करवाया। 82,000 कुछ रुपये बिल है मेरा। तो मीटर काट के नहीं लेगी? मीटर स्मार्ट नोटिस आया ना, तो अब या मीटर कटवाऊंगा या स्कूल से बैठ के घर बिल के पैसे कहीं से मांगूंगा। अब तो उधार भी कोई नहीं देता दिसंबर होगा। लास्ट डेट है। अब जो हालात है उधार कोई भी नहीं देता होगा। कोई भी नहीं देता। मैंने आगे ये जिससे मैं उधार लेता उसका मैंने 2 लाख रुपया देना है, ले घर के किराए दिए। मेरा भाई इतना परेशान है, 2 लाख एक का देना, 82,000 बिल चढ़ा हुआ है, घर बच्चों की रोटी पूरी करनी है। मैं व्हाट्सएप करवा देता हूँ बिल, 82,000 रुपया मेरा बिल है। 82,000 कुछ रुपए 4 माह। बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं? बच्चे अभी मेरे छोटे, एक 2 साल का है, एक छोटा है। तो उनके तो खर्चे ही बड़ी होती हैं बच्चों के, छोटों। सारी बात है, रात को 300 के पैम्पर पक्के हैं, दूध लेके जाना 500 का दूध है, 800 रुपये पहले उनका, 800 दिहाड़ी पकड़ लिया, फिर अपना घर बेगम को और अपना सोचना है कि हमने भी कुछ खाना है। अपने पेट में जाए चाहे ना जाए, ना जाए कोई मसला नहीं है। मैं खुद एक टाइम खाना खाता हूँ पूरा दिन में एक दफा, सिर्फ एक टाइम, चाहे वो भी ये दोपहर के टाइम में खाना खाता हूँ, ना सुबह का नाश्ता करता हूँ, ना रात की रोटी खाता हूँ, सिर्फ एक टाइम का खाना खाता हूँ। ये आज से नहीं, मुझे 3 साल हो गए इसी तरह करते। अल्लाह अकबर। एक टाइम का खाना खाता हूँ मैं खुद। मैं और आपको क्या बताऊँ कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मैं एक टाइम खाने को भी सोचता हूँ वो भी बच जाए। वो एक टाइम का जो खाता हूँ ना, मैं सोचता हूँ वो भी कोई किसी तरीके से बच जाए। तो भाभी वो उनको मैं भाई भी बच्चों को अपनी जगह पे सब कुछ देता हूँ, बाकी सबको पूरा कोशिश करता पूरा करता हूँ। अपना ना हो वो कोई मसला नहीं है, अपना मैं रिश्तेदारों में के घर जाना तो फिर होता ही नहीं होगा आपका, छूट गए होंगे, कहीं भी नहीं जाते। वो अभी मेरी छोटी सिस्टर की 20, 21, 22 को शादी है, ये इसी महीने की एंड पे मेरी सिस्टर की शादी है, तो मुझे उधर शादी पे जाने के लिए ना तन पे कपड़े ना जूता है। उनको क्या देना है फिर? वो की तो बताने लगा, उनको देने की तो बात बहुत दूर की बात है, अपने लिए नहीं है तो बीवी बच्चों के लिए नहीं है। अब शादी पे जाऊंगा या उनको कुछ पे कमा के दूंगा। बहनों की तो उम्मीदें होती हैं भाइयों से कि भाई जो है मेरी शादी, मुझसे 2 पक्के मांगे, 2 वॉशिंग मशीनें और कपड़े सुखाने वाली और कपड़े सीने वाली मांगे। तो मुझे जो लगा, मेरे जो घर का सामान है मैंने वो बिकने लगाया है उसको देने के लिए, कि वो बिक जाए, बहन के लिए कुछ ले लूं। तो बहन को जो उसने मांगा मैं उसको लेके दूं। मैं अपनी फ्रिज बेच रहा हूँ, जो मेरी सबसे ज्यादा कीमत वाली चीज है मैं वो उसको बेच रहा हूँ कि ये बेच के मेरी दोनों चीजें आ जाएंगी, पक्के भी आ जाएंगे, खुश हो जाएगी, वो भी खुश हो जाएगी। उसको तो शादी पे मैं खुद नहीं जा रहा, अपनी बहन की शादी में नहीं जाना, नहीं जा रहा। शादी पे जाऊंगा या उसे पैसे कमा के उसको भेजूंगा, अपनी बेगम को इस्लामी देना, ये बच्चों के लिए कुछ रखना। मेरी बेगम आज 3 दिन हो गया उधर अपने मेरे घर चली गई है। आपके घर चली गई है? हाँ, तो मैं उधर नहीं गया। और आपने जाना भी नहीं है? यहाँ से पैसे भेजेंगे ताकि, जहाँ से पैसे भेजूंगा ताकि वो अपना उधर जो उनका खर्चा वगैरह है वो करें। अगर मैं एक छुट्टी करूँ ना
तो मेरी एक छुट्टी के ऊपर 2000 रुपया मेरे ऊपर कर्जा बहन चढ़ता है। रोएगी नहीं, माँ बाप रोएंगे नहीं कि हमारा बच्चा ही नहीं आया, मेरा भाई नहीं आया। जाहिर बात है सारा रोना है, जब उनको मजबूरी का पता होगा उनको क्या जरूरत है। एक टाइम ये एक दिन छुट्टी का ना, एक दिन छुट्टी तो 2000 रुपया कर्जा सर के ऊपर चढ़ जाता है। बहन को पता है कि मेरे भाई ने शादी पे नहीं आना? हाँ उनको पता है। तो जिद नहीं करनी कि जब आना मैं है। अपनी बेगम को बच्चों को छोड़ने गया था ना, मेरे वाला साहब भी, मेरी वालदा भी, मेरी बहन भी, दोनों रोई थी कि भैया आप इधर ही रहो। जब मैं उसको ये हफ्ते वाले दिन छोड़ने गया था ना, तो वो तीनों रोए कि भाई यहीं पे रहे। यहीं पे रहे। मैं कहा यहीं पे रहूंगा तो मैं कमाऊंगा कहाँ से और खिलाऊंगा कहाँ से इनको। चलो हम दोनों की तो बात अलग है, ये बच्चों को कहाँ से दूध पिलाऊंगा, उसके पैम्पर कहाँ से लाऊंगा। एक मेरे बच्चे की इतनी सख्त तबीयत खराब है, उसको रोजाना 200-300 की दवाई आती है। सरकारी अस्पताल चले जाए, आपकी बात नहीं सुनेगा कोई। ये जो कहती है ना मरियम नवाज साहबा कि हमारा नवाशी हॉस्पिटल है, उधर जाएं, आपका इलाज होगा, फ्री होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। इलाज तो होना बहुत दूर की बात है, आप किसी हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप नहीं करवा सकते जितनी देर तक आपके पास सिफारिश ना हो। सिफारिश है तो आपका सारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, ये भाई जो हैं सिर्फ गुर्बत से तंग आने की वजह से वो कह रहे हैं कि मैं शादी पे नहीं जा रहा, अपनी बहनों की शादी पे 20, 21, 22 को मेरी बहनों की शादी है और मैं शादी पे नहीं जा रहा।